सही। अब ये बताएं कि नईम साहब, ये उड़ान पाकिस्तान को अगर आगे कामयाब होना है, अब ये सूबों की इस वक्त तक की जो परफॉर्मेंस है वो तो फिर भी चलें, पंजाब के अलावा जो हम देख रहे हैं वो काफ़ी बेहतर है। ये जो एम्बिशियस टारगेट्स अब सेट कर लिए गए हैं, इसमें बड़ा ज़रूरी है कि वफाक और सूबों की वर्किंग रिलेशनशिप बड़ी आइडियल होनी चाहिए। केपीके में जो हालात हैं, रिजल्ट अभी तक उनका 6 महीने में 103 अरब के, वो भी सरप्लस में, लेकिन जो एक वर्किंग रिलेशनशिप में जो एक पॉलिटिकल एक अनरेस्ट की हम सिचुएशन देखते हैं, जब तक ये नहीं ख़त्म होती, उड़ान पाकिस्तान के टारगेट्स कैसे अचीव किए जा सकेंगे जब तक कि जो बुनियादी अभी मसाइल हैं वो जब तक ख़त्म नहीं होते? नहीं, बिल्कुल। मुझे तो मतलब ये है कि मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही गैर संजीदा टारगेट्स हैं उड़ान पाकिस्तान के। आप देखिए कि इस वक्त पर कैपिटा इनकम इंडिया की जो है वो 2423 के करीब है, $2423 है गालिबन। और बांग्लादेश की जो है वो $2624 है। और पाकिस्तान में इस वक्त पर कैपिटा इनकम जो है वो $1669 है जी। अब इन्होंने टारगेट रखा है 2405 का, यानी गोया इंडिया के बराबर हम होने जा रहे हैं अगले 2 से 3 वर्षों में। 2028 तक का ये टारगेट है। तो मुझे ये भी अनरियलिस्टिक लगता है, कीपिंग इन व्यू दी जो हमारा इस वक्त शरह नमू है, वो आप देखिए कि फर्स्ट क्वार्टर में 0.92% है। और हकीकत ये है कि इस वक्त इकोनॉमी जो है वो डेट ज़ीरो है। इस वक्त मईशत जो है अपने पैरों पे खड़ा होना तो दरकिनार, अभी तो बहुत स्लो है। अभी तो इंडस्ट्री बंद पड़ी है, सैकड़ों हजारों फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। इन हालात में ये तवक्कात करना कि $10 अरब की एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, 10 लाख मुलाजमतें मिल जाएंगी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 1,30,00,000 लोग जो है वो गुर्बत में चले गए हैं। तो इन हालात में ये बहुत ओवर एम्बिशियस स्टेटमेंट है। ये मैं तो इसे मंसूबा भी नहीं कहता। दरअकीकत ये है कि ये ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन इसका मटेरियलाइज होना जो है वो बहुत मुश्किल है। मुझे यकीन है कि 2 साल बाद भी हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे कि ये ओवर एम्बिशियस था, ये गैर हकीकी था, अनरियलिस्टिक था। इन हालात में जबकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास रेमिटेंसेस के भी इश्यूज बन रहे हैं, हमारे रोल ओवर्स के अभी तक मसले हैं, एक्सटर्नल डेट का मामला हमारा हुआ नहीं है। उन हालात में इस किस्म की बातें करना, ये वही बातें हैं जो पिछले 30-35 साल से हम करते आए। हर दफा एक पुरानी शाह को नई बोतल में पेश करने की कोशिश करते हैं। इस उड़ान मंसूबे के लिए मेरे पास कोई उम्मीद अफजा बात नहीं है आपको। अच्छा, लेकिन नहीं साहब, अभी हमने जो पिछले 6 माह का जो पहला फिस्कल का हाफ ईयर था, फिस्कल ईयर का जो एक 6 माह थे 2024 के, उसमें हमने जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें थोड़ा बहुत इजाफा देखा। $16.5 अरब पर ये एक्सपोर्ट्स पहुंची हैं, और अगर इतनी अगले 6 माह में भी होती हैं तो ये ज़ाहिर है $33 अरब तक के पहुंच जाएंगी, जो कि एक माइनर सा एक थोड़ा सा एक बेहतरी है पिछले साल के मुकाबले में। और इम्पोर्ट्स को हम कम होता देख रहे हैं, तो एक्सपोर्ट्स में तो हम थोड़ी सी ग्रोथ देख रहे हैं। आगे अपने आईटी और एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर ज़रा सा प्रमोट करेंगे तो ये $4-5 अरब की मज़ीद उसमें फिगर्स ऐड हो सकते हैं। इंपोर्ट को अगर हम कंट्रोल में रखते हैं तो ये ऐसा कोई अनअचीवेबल टारगेट भी दिखाई नहीं दे रहा हमें, अगर हमें हर साल 3-3, 4-4 अरब डॉलर को बढ़ाना है तो। देखिए, मुझे इस लिहाज से ये मुश्किल लगता है कि अगर आपने फौरी तौर पे इंपोर्ट्स को कर्व किया हुआ है और आप जो है वो करंट अकाउंट को जो है वो सरप्लस में अगर आ जाएं, तो वो इसकी वजह ये है कि आपने इंपोर्ट को कर्व किया हुआ है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री जो है वो बहुत मुतासिर है। और जब इंडस्ट्री मुतासिर होगी तो मुझे लगता नहीं है 2-3 अरब डॉलर का इजाफा यकीनी तौर पे अगर मुखलिसाना कोशिशें की जाए तो यकीनन एक्सपोर्ट में इजाफा हो सकता है। लेकिन जो टारगेट्स मंसूबे में रखे गए हैं, मुझे उसके बारे में कोई मैं हुस्न ज़न नहीं रखता। मैं समझता हूँ कि वो पूरा होना बहुत मुश्किल है। वो देखिए, बार बार हम एक बात कहते हैं कि सियासत को मईशत से अलहदा रखना चाहिए। आप अगर मईशत पे भी सियासत करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि आपकी जो बात है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर कोशिशें की जाए तो 3 से 4 अरब का इजाफा होगा, लेकिन हर साल 10 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट में इजाफा हमारे लिए मुमकिन नहीं है। माजी में हम 10% ग्रोथ के ऊपर हमेशा खुश होते रहे हैं और हम इसको बड़ा टारगेट समझते रहे हैं। लेकिन इस वक्त अचानक इतनी ज़्यादा कहना कि
जी 10 अरब जो है वो डॉलर, और ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे हर साल 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का लाना। हमारे सामने सूरत हाल है कि इन्वेस्टमेंट की हमारे यहाँ क्या पोजीशन है इस वक्त। हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, हत्ता कि हमारे दोस्त भी करने को तैयार नहीं है। हमने सऊदीया से भी अगर कुछ लेना है तो अपना रैकोडिक का शेयर 15% उनको देना है, जो कि उसके बाद ही हमें कुछ मिल सकेगा। तो इस लिहाज से मुझे ये अनरियलिस्टिक लगता है या सियासी इंस्टेंट लगता है कि जी 10 अरब इधर, 10 लाख जॉब्स हम दे देंगे। बेरोजगारी बढ़ गई है, गुर्बत बढ़ गई है। इन हालात में मुझे नहीं लगता कि ये चीज हो सकेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।